बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। और मेरी भी यही दुआ है, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली हंसती मुस्कुराती रहे और हमेशा खुश रहे। आप सबको वेलकम करती हूँ बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाँव की पुरफ़िज़ा खेत और सुबह सुबह जो शबनम के कतरे होते हैं और सुबह का व्यू। क्योंकि मुझे तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए मैंने वॉक छोड़ी हुई है। घर की छत पे कभी थोड़ी बहुत कर ली वॉक और एक्सरसाइज को छोड़ा हुआ है। तो अब जब से खैर से सर्दियाँ आई, आप लोगों को पता है सर्दियों की डाइट भी ऐसी होती है, वेट और ज़्यादा गेन हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड से रोज़ मेरी ये कमिटमेंट होती है कि सुबह फजर की नमाज़ के बाद हमने जाना है वॉक पे। लेकिन होता ये है कि फजर की नमाज हम जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं, लेट उठते हैं, थोड़ा लेट सोना लेट उठना। तो नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी होती है, क्योंकि फिर उनको टाइम लेट हो जाता है। तो आज क्या किया है, मैंने मम्मा को कहा है, अभी इस वक्त मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से सो गए हैं जी। तो मैंने अम्मी से कहा आप मेरे साथ चले। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, रिलैक्स हो के मैं अपनी मम्मा के साथ जाऊंगी और आज वॉक करूंगी और आप लोगों के साथ भी अच्छे अच्छे व्यू शेयर करूंगी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग भी लाजमी वॉक और एक्सरसाइज किया करें। हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जिनका वेट ज़्यादा है वो करें, बल्कि हम सबको करनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मासी। आज हमारा कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ। सूरज निकलने के बाद सुबह की वॉक की है, लेकिन अच्छा लगा जैसे सूरज की शुआएं आ रही थी और सामने लुक्स की बड़ी अच्छी लग रही थी। शबनम के कतरे अभी नज़र आ रहे थे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वैसे कहते हैं कि शबनम के कतरों पे आप नंगे पाँव वॉक करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें किसी के घर आई थी और मैंने देखा था ये चूल्हा, और मेरा बड़ा दिल करता है मेरे पास मिट्टी का चूल्हा हो और मैं छत पे रखूँ और पूरा सेटअप करूँ, एक मड हाउस के लाइक बनाऊँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। और बच्चे देखे यहाँ के स्कूल जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो मैंने भी उनसे कहा कि मुझे भी आप ऐसे का चूल्हा बनाना भी सिखाएं और मुझे बना कर भी दें। घर आ गए हैं और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है माशाल्लाह से। क्योंकि घर आने के बाद अम्मी ने कहा कि आज का नाश्ता मैं बनाऊंगी, नहीं तो बहुत कम वो कुकिंग करती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मकई की रोटी और साग, और वो भी अम्मी के हाथ की। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे और जो बीमार है उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। भाई आज तो कमाल हो गया और मुझे इतना अच्छा आज लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत अरसे के बाद अम्मी के हाथ का नाश्ता करने लगी। तो अम्मी मुझे गुस्से हो रही थी कि तुमने मेरी वीडियो बना ली और मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था। तो चलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा, आइंदा से मैं ख्याल किया करूँगी। और साथ में देसी घी और मैं और मेरे हस्बैंड मज़े ले लेके खाएंगे। बच्चे पास नहीं थे, मिस किया उनको, लेकिन अच्छा लगा अम्मी के हाथ का खाना और वो मेरे हस्बैंड को भी बड़ा पसंद आया। साग अम्मी ने ही बनाया था, बहुत मज़े का बना हुआ था। और खाने के दौरान मुझे याद आया कि मैंने वॉक तो कर ली थी लेकिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की। और जैसे खाना देख के मुझे ना याद ही नहीं रहा। तो सिद्धू के घर में ना है एक्सरसाइज मशीन है, तो फिर मैं अब आ गई हूँ उनके घर में। मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, इतना खाया था इतना खाया था, फुल भर गए पेट, तो यहाँ पे आके थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। चले जी, मैंने शुरुआत की, आप लोगों के साथ एक अच्छी बात शेयर की है। आप सब लोग भी ज़रूर किया करें और सेहतमंद रहें। इतना एक्सरसाइज और वॉक क्योंकि फर्स्ट जब करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो अब इसके बाद मैं कुछ व्लॉग बना पाऊँगी या नहीं मैं नहीं जानती, और अगर नहीं बना पाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर से रूटीन मेरी बन जाएगी। पहले मैं डेली व्लॉग बनाती थी, डेली व्लॉगिंग करती थी, वीडियो मिस नहीं करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं डीमोटिवेट हो गई और कुछ चीज़ें जो मुझे बड़ा परेशान किया, जिसकी वजह से दरमियान में कुछ एब्सेंट्स हो गए। लेकिन मुझे मेरी मम्मा ने समझाया, जब मेरी माँ की दुआ, मेरे शौहर की सपोर्ट और इजाज़त उनके साथ है, तो मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप भी मुझे अपनी दुआ में